जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से आने वाले प्रश्नों को। बाल विकास यानी सीडीपी आपके जेटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले सवाल है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? ठीक है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है प्लेटो, ठीक है, फिर है रूसो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, ये इसका ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्ति का विकास होना, व्यक्तित्व का या आध्यात्मिक विकास होना। मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखिए मानव अभिवृद्धि जो होता है, ठीक है, मानव अभिवृद्धि जो होता है उसमें क्या होता है कि मानव शरीर का आकार, भार और जो कार्य शक्ति होता है उसमें वृद्धि होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। कौन सी आयु तक मानी जाती है? आपका ऑप्शन है 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 40 वर्ष तक या 60 वर्ष तक। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 वर्ष तक। ठीक है, 18 वर्ष तक। चलिए थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला है अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है, यह कथन किसका है? हर्लॉक का, फ्रैंक का, फ्राइड का या स्किनर का? किसका है? तो देखिए अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं से होने वाली वृद्धि से है, यह कथन किसका है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक का कथन है, फ्रैंक का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मानव विकास के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से? मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन में देखिए वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, वंशानुक्रम व पर्यावरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव के विकास को जब भी कोई ये आपका प्रभावित करेगा तो उसमें क्या आएगा? वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों ही आएगा। ठीक है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा? ऑप्शन में देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक। देखिए शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का जो निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन बी, मानसिक। ठीक है, मानसिक, ऑप्शन बी याद रखिएगा, मानसिक। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, इसको नहीं, इसको। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए कि रॉस ने मानव विकास को बांटा है, किसमें बांटा है? आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। रॉस ने मानव विकास को जो बांटा है किसमें बांटा है, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे ही रहने देता हूँ। ऑप्शन है 2, इसको हटाओ यार, कहाँ से आ जाता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 10 भागों में। तो देखिए रॉस ने मानव विकास को जो बांटा है वो बांटा है 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में, याद रखिएगा। चलिए रॉस के अनुसार शेषवावस्था मानी जाती है, कहां से कहां तक मानी जाती है शेषवावस्था? रॉस के अनुसार शेषवावस्था कहां से कहां तक मानी जाती है? ऑप्शन है आपका 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 1 से 4 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 3 वर्ष। ठीक है, 1 से 3 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि इसको हटा देता हूं थोड़ा। हाँ, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्य अवस्था की अवधि कौन सी है? अधिकांश
विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? आपका ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष या 2 से 8 वर्ष। क्या होगी आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है? शिक्षा की दृष्टि से ऑप्शन देखिए, शिशुवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, सिर्फ किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था में किशोरावस्था। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, 11 नंबर है कि प्रत्येक, इधर आ जाओ बाबू, हाँ, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, या निरंतर विकास का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देखिए इसमें हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत, क्योंकि वो अपनी जाति के समान ही अपने प्रतिमान का अनुसरण करेगा, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए देखिए, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता या बुद्धि विकास? तो देखिए जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? थोड़ा सा सॉरी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? ऑप्शन है वाटसन ने, एलिजाबेथ ने, क्रो ने, एना फ्राइड ने। किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर होगा क्रो ने। चलिए आगे है, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था है जो मानव जाति की नींव कही जाती, मानव जीवन की नींव कही जाती है? कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है शिशुवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था या भ्रूणावस्था। तो मानव जाति की जो नींव कही जाती है वो शिशुवावस्था होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिशुवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए शिशुवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने कहा है शिशुवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? आपका ऑप्शन है फ्रैंक ने, वैलेंटाइन ने, फ्रायड ने, हार्लॉक ने। किसने कहा है? तो इसको कहेंगे वैलेंटाइन ने। ठीक है, चलिए आगे, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग कौन सा है? शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग कौन सा है? भय, क्रोध, प्रेम या उत्तेजना? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? शिशु में जब जन्म होता है तो उस समय कौन सा संवेग होता है? जल्दी बताइए। भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उत्तेजना आ जाएगा, उत्तेजना, एक्साइटमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। कौन सा अवस्था है? कौन सा अवस्था है? ऑप्शन ए है शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ठीक देखिए, प्रथम 6 वर्षों में, यानी प्रथम 6 वर्ष कौन सा होता है? तो शिशुवावस्था होता है। ऑप्शन ये इधर राइट आंसर, शिशुवावस्था याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ रोज, अभी सीडीपी की क्लास चल रही है। जैसे ही सिलेबस में कुछ चेंजिंग आएगा तो मैं उसी अनुरूप पढ़ाऊंगा। अभी मैं सीडीपी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, लगभग 30 से 35 क्लास में अभी तक सीडीपी का कर चुका हूँ। तो चलिए चैनल को एक बार फॉलो कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। ठीक है, आज से मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए मैं भी जेटेट की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सीटेट पास किया है, एक ही बार में पास कर लिया था 2019 में। ठीक है, तो इंतज़ार में था जेटेट का कि जेटेट आएगी तो बहाली होगा। अब जेटेट होने वाली है, तो जब जेटेट होगी
तो इस बार मैं सोच लिया हूँ कि मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कुछ दिन के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद मैं मैथ और खोटा की क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए कि शिशुवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी? तो आत्म प्रदर्शन के अवसर दें, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, विभिन्न अंगों की शिक्षा या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये पूरा PDF चाहिए, फ्री में चाहिए, तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 83, ठीक है, 40 26 22 46। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर एक बार आप हमको हाई लिख के भेज दीजिएगा कहाँ से देख रहे हैं, और PDF लिख दीजिएगा CDP PDF, तो मैं ये PDF आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगला कि कौल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को माना है, कौन सी क्या माना है? समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल और जिज्ञासा काल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनोखा काल। कौल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, किसने कहा है? रॉस ने, कौल व ब्रुश ने, एना फ्राइड ने या क्रो एंड क्रो ने किसने कहा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। अगला सवाल देखिए कि बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? देखिए इसका तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था है जिसको समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कहा जाता है? शिशुवावस्था होगा? शिशुवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था, शिशुवावस्था नहीं होगा। बाल्यावस्था को चुस्ती यानी गैंग एज या समूह अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल बार बार पूछा गया है। अगला है किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन है एना फ्राइड, स्टैनले हॉल, हॉर्लिंगबर्थ और किंग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था तो नहीं होगा, शिशुवावस्था भी नहीं होगा, बाल्यावस्था नहीं होगा, किशोर अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए किशोर अवस्था कठिन काल कहा जाता है, क्यों? किशोर अवस्था कठिन काल क्यों कहलाता है? किशोर अवस्था कठिन काल कहलाता है क्योंकि शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, ठीक है, आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण, या उपरोक्त सभी। ये तीनों आंसर हो जाएगा इसका, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो हो जाएगा काम शक्ति की परिपक्वता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, जीवन दर्शन का निर्माण, उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत क्या है? किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत। उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है। कब माना जाता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या शिशुवावस्था में, या जन्म से ही? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में अधिकतम विकास हुआ माना जाता है। आगे पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती है। शिशुवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुवावस्था में। ठीक है, शिशुवावस्था में, याद रखिएगा। और वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इस PDF में लगभग 70 प्रश्न हैं, जिसमें से मैंने आपको 30 प्रश्न कराया। तो फिर मिलते हैं इसी समय इसी वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।